बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 333। तो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले कल के एपिसोड की कुछ जानकारी। कल हमारे चैनल पे एक एपिसोड किया है हमने, डॉक्टर रीटा बहन के साथ पॉडकास्ट किया है हम लोगों ने कल रात को 10 बजे, जिसपे हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करी है और साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में भी जाना है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जाइए और वो एपिसोड को देखिए। वो एपिसोड बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही जानकारी आपको मिलेगी वहाँ पे। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता क्या है, क्योंकि जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं, जो अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को समझना कि ये है क्या। जिसके बारे में अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये भी बताऊं कि हम अपने ज्ञान में भी ज्ञान और ज्ञान स्वरूप बनने की बात करते हैं। तो यदि हम अपने आप को केवल ज्ञान तक रोक लेंगे और ज्ञान स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक हमारे पास किसी भी प्रकार की नॉलेज वो किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए आप एक बार वो एपिसोड देखिए और किस तरीके से हम आने वाला समय जो है हम देख रहे हैं, और अभी भी वर्तमान समय भी हम देख रहे हैं कि हम कितने स्ट्रेस से हमारी लाइफ निकलती है। हर तरीके का तनाव की बात करी है, छोटे से छोटे तनाव जो हमारे अंदर होते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या होता है, और उस प्रभाव हमारे ऊपर वो ना पड़े उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसकी सभी हमने बातें करी है, डिटेल में बात करी है। तो आप ज़रूर जाइएगा और वो पॉडकास्ट देखिए। इस चैनल पे जो कल का रात का एपिसोड है वो देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भागवत कथा कर रहे हैं अभी, और हम लोगों ने प्रथम स्कंद खत्म किया है और उसमें हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था कल का मॉर्निंग का एपिसोड, तो जब जो राजा परीक्षित है वो अब पूर्ण रूप से सब चीज़ों का त्याग करके तैयार हो चुके हैं कि मैं अब मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो अब मैं जो अपना सारा समय है ये राजपाट को छोड़ के मैं अपना सारा समय परमात्मा में लगाऊं। तो इसके लिए आज जब हम दूसरा द्वितीय स्कंद शुरू करेंगे तो उसमें शुकदेव जी उनको जो ध्यान विधि समझा रहे हैं और जो ज्ञानवर्धक बातें समझा रहे हैं उसका आज हम श्रवण करेंगे। और बहुत ही ध्यान से ये बातों को सुनिएगा, क्योंकि आप ये समझिए कि जब हम इसको सुन रहे हो तो आप ये समझिए कि ये डायरेक्ट हमें शुकदेव जी जैसे उधर निमित्त बने थे समझाने के लिए राजा परीक्षित को, ऐसे ही हमें उनका ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अभी निमित्त बना हुआ है कि हम ये सब बातों का श्रवण करके अपने भीतर उतारे और हम भी अभी से परमात्मा के ध्यान में या परमात्मा की तरफ लगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि अंतिम समय में किस प्रकार हमारी स्मृति में परमात्मा बना रहे, इसकी यहाँ पे चर्चा होने वाली है। तो यहाँ पे क्या बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, यहाँ पे शुकदेव जी समझाते हैं। शुकदेव जी क्या कहते हैं कि ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लीजिए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। ठीक है, तो इसका पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। किसका पुरुषार्थ? कि हमें अंत में कोई भी आप रास्ता अपनाएं फिलहाल के लिए, लेकिन ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। पर फिलहाल के लिए आप कोई भी रास्ता अपनाएं, चाहे आप धर्म का अपनाएं, चाहे आप भक्ति का अपनाएं, चाहे यहाँ पे ज्ञान से बोला है तो कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन ये चीज़ निश्चित करिए कि हमारा हर मनुष्य को अंतिम समय में, मृत्यु के समय में परमात्मा की स्मृति बनी रहे। तो ये होने के लिए, ये करने के लिए हमें अभी से ही उसकी तैयारी दिखानी पड़ेगी।
तो जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि उस समय 7 दिन उनके पास थे। यहाँ पे उन्होंने एक और भी सुंदर एग्जाम्पल दिया है ऋषि का, वो मैं अभी पढ़ूंगी तब आपको बताऊंगी, कि जिन्होंने जैसे ही सुना कि उनकी बस मृत्यु होने वाली है, उसी क्षण उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और परमात्मा की शरण में चले गए और उनका मोक्ष भी हुआ। तो उन्होंने, शुकदेव जी ने उनको समझाया कि परीक्षित तेरे पास तो 7 दिन है अभी, है ना। तो इसलिए हमें ये चीज़ का अभ्यास करना है। दूसरा देखिए, आज हम चाहते हैं कि हम अपने सारे विषय विकारों से मुक्त हो। हम लोग कल के एपिसोड में और अब तक जितने भी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि हम अपने जो भी विषय विकार है, कोई भी विकार का, छोटे से छोटे विकार, जैसे हमने अभी क्रोध की बात करी, हमने ये सब बात करी कि जो भी हमारे अंदर अटैचमेंट्स है किसी भी चीज़ को लेकर, राग द्वेष है, ये सब चीज़ जब तक हमारे भीतर है तब तक हमारी मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ हमें ये समझना है कि हमें विकारों से निवृत्त होना है। अब विकारों से निवृत्त कैसे हो जाए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए समझने की बात है। कभी कभी विकार सहजता से भी चले जाते हैं, कभी कभी विकार अभ्यास से चले जाते हैं। अभ्यास मतलब आप उस पर अफर्मेशंस लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान से पूर्ण रूप से हमारी क्या है, निवृत्ति नहीं हो पाती है। सिर्फ हम उससे एक, देखिए इसमें हमें ध्यान से इसको ये समझना है, चित्त को एक जगह से दूसरी जगह पे लगाने से भी हमें हमारे विकारों की निवृत्ति हो जाती है, ठीक है। पर इससे होता क्या है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे केवल विकारों की अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं, निद्रा में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो हमें ऐसा होता है कि हम विकारों से निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन बाद में वो पुनः आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका उपाय यही कह रहे हैं कि ब्रह्म विचार करना। ब्रह्म विचार से क्या होता है, अपने स्वरूप की ब्रह्म रूप से अनुभूति जब तक नहीं होती है तब तक हम पूर्ण रूप से अपने विकारों से निवृत्त नहीं होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म विचार से विषय और विषय ही, जो विषय जिसके अंदर आ रहा है और जिसमें आ रहा है, वो दोनों ही पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए बार बार परमात्मा की शरण लेने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए बार बार कहा है, क्योंकि एक वही स्थान है जो आपको पूर्ण रूप से सभी विकारों से निवृत्त कराएगा। केवल वृत्ति का, एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति में परिवर्तन हो जाने से हम पूर्ण रूप से, हमारी निवृत्ति नहीं हो पाती है। इसलिए भगवान के चिंतन में, ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में, ब्रह्म का चिंतन करने से, जैसे कि हम बार बार अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो यह हम ब्रह्म का चिंतन करने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर होने से हमारे अंदर सभी विकारों की निवृत्ति हो जाती है। और यही हम डेली अभ्यास करते हैं कि किस तरीके से हम सभी विकार, विषय विकार जो भी हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है, इन सब पे हम नियंत्रण पा सके और पूर्ण रूप से निवृत्त हो सके। पूर्ण रूप से निवृत्त होने के लिए हमें डेली अभ्यास की ज़रूरत है। एक एक करके हमारे मन में जो मलिनता पड़ी है उन सबको हमें दूर करना होगा, मन की मैल को दूर करना होगा। बुद्धि जो दुष्ट पड़ी है, तमो प्रधान विचारों से, रजोगुणों से भरी हुई है, उसको सत्व गुण, सत्व विचारों से भरना होगा। तो चलिए मेरे साथ हम कुछ सत्य विचार, अच्छे विचारों का अपने अंदर प्रवाह करें और इससे हम अपने भीतर परिवर्तन लाने का एक कदम बढ़ाएं। तो चलिए सबसे पहले आप मेरे साथ अभी योग करिए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद लेंगे और उसका प्रथम अध्याय लेंगे। तो चलिए अभी आंखें बंद कर लीजिए और योग में जाते हैं। योग में हम अपने सभी विषय विकारों से मुक्त होने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म चिंतन में रहेंगे, ब्रह्म का चिंतन करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास करेंगे। मैं मुक्त
नित्य आत्मा हूँ, बेहद की परम परम आत्मा हूँ, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। तो इस चीज़ का हमें बार बार चिंतन करना है। अपने देह अभ्यास को ख़त्म करके हमें आत्मा का अभ्यास बढ़ाना है। बॉडी कॉन्शियसनेस से हमें कहाँ जाना है? सोल कॉन्शियसनेस की ओर। तो हमें अपनी आत्मा का स्तर बढ़ाना है, बार बार उसी का चिंतन करना है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को सभी चिंताओं से, तनाव से मुक्त करें, सभी व्यर्थ के विचारों से मुक्त करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ दिव्य संकल्प लेंगे। अपना सारा ध्यान अपने भीतर लेकर जाएं। अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। अपने भीतर अपनी आती हुई जाती हुई श्वासों को कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करें। बहुत शांति पूर्वक, स्थिर मन से, स्थिर बुद्धि से इनहेल और एक्सेल करें। गहरी लंबी श्वासें भरें, इनहेल करें और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। इसके कुछ मिनट के अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके सभी विचार रुक गए हैं, मन शांत हो चुका है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे साथ इसका अगले 2 मिनट तक अभ्यास करें। अपने समर्थ के अनुसार धीरे धीरे श्वासें भरें और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। शरीर को एकदम हल्का रखें, ढीला रखें, स्पाइन्स को स्ट्रेट रखें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
लास्ट टाइम करते हैं और बिल्कुल ध्यान से करते हुए अब विजुअलाइज करिएगा कि आपकी बाहर आती हुई श्वासों के साथ आप अपने भीतर का स्ट्रेस, तनाव, सभी प्रकार की चिंताओं को रिलीज करते जा रहे हैं। आपके भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, नकारात्मक संकल्प, उसको रिलीज करते जा रहे हैं। तो इस अंतिम इनहेल और एक्सेल को बहुत ही ध्यान पूर्वक करते हुए, विजुअलाइज करते हुए महसूस करते जाइए कि आपके भीतर से सभी नेगेटिव विचार रिलीज हो रहे हैं, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। इनहेल, एक्सेल, अपने सभी नेगेटिव इमोशंस को रिलीज होते जाए, ऐसा विजुअलाइज करते जाए जैसे आपके भीतर से एक नकारात्मक ऊर्जा, एक काली छाया के समान आपके शरीर से बाहर की ओर जा रही है और एकदम हल्का महसूस करते जाए। हम अपने भीतर नकारात्मक विचारों का बोझ लेकर चल रहे थे, वो सभी हमने रिलीज कर दिया है। सभी चिंताओं को जाने दिया है, सभी व्यर्थ ख्यालों को जाने दिया है। मन बेहद परम शांत हो चुका है। अपने मन को परम शांत अवस्था में देखें। मेरे साथ इस संकल्प को दोहराए, इस महामंत्र को दोहराए। और अपने शब्दों की शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। इस कुछ समय के ध्यान में आप अपने भीतर जो परिवर्तन होता जा रहा है उसको गहरा रियलाइज करें। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस बेहद पावरफुल मंत्र को फिर से दोहराएं। और हर एक शब्द को महसूस करते जाएं। अर्थात जैसे हम बेहद बोल रहे हैं तो उस बेहद के साथ ही अपने भीतर उस बेहद इनफाइनाइट पावर को महसूस करें। जब हम परम शांति बोल रहे हैं
तो उस परम शांति की अनुभूति करें, उस परम पवित्र वायुमंडल को अपने आसपास महसूस करें। हमारे इस संकल्प से हमारे भीतर का, हमारे आसपास का वायुमंडल, वाइब्रेशंस बदल रहे हैं। तो पूर्ण विश्वास के साथ निष्ठापूर्वक इस महामंत्र का जप करें। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। महसूस करें आपके भीतर इस परम शांति के दिव्य संकल्पों से सभी विषय विकारों की मुक्ति होती जा रही है। सभी विषय विकार परम शांति के दिव्य संकल्पों से बदलते जा रहे हैं। मन की वृत्ति, चित्त में पड़ी हुई सभी वृत्तियां बदलती जा रही है। अपने पूरे शरीर को परम शांति के वाइब्रेशन से भरा हुआ देखें। अपने आप को ऊर्जावान देखें। अनंत सूर्यों का प्रकाश मुझ आत्मा में समाहित है। सारा ध्यान ये शरीर से स्वतः ही हटता जा रहा है। परम शांति इतना परम पवित्र शब्द है, इतना पावरफुल है। परम शांति के शब्द से हम डायरेक्ट परम धाम की परम शक्तियों को आवाहन कर रहे हैं और हमारे हर एक संकल्प के साथ, परम शांति के उच्चारण के साथ वो सभी दिव्य शक्तियाँ, परम शक्तियाँ बेहद के परम धाम से हमारे भी अंदर आती जा रही है, हमारे भीतर उतरती जा रही है और स्वतः ही सहजता से ही हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हमारे अंदर सभी प्रकार का विषय विकार समाप्त होता जा रहा है। अपने मन की उस परिस्थिति का अनुभव करें जहाँ पे उसमें किसी भी प्रकार का काम क्रोध नहीं, राग द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं। उस परम पवित्र शक्ति को महसूस करें।
संसार से सभी आसक्तियां स्वतः ही चली जा रही हैं। ये परम शांति के दिव्य संकल्पों का प्रभाव है। ये ऐसा बीज मंत्र है जो हमें हमारे ही बीज स्वरूप से जोड़ रहा है। सारा ध्यान ये शरीर से स्वतः ही हटता जा रहा है। देह और देह के सभी ख्याल हटते जा रहे हैं। एक बार छोटा सा केवल संकल्प करें, क्योंकि हमारी मनोस्थिति अब पहले से ही बदल चुकी है। सिर्फ एक छोटा सा संकल्प हमारे ध्यान को और गहरा करेगा। तो संकल्प करते हुए उसको महसूस करते जाइएगा। कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, भावना नहीं, तो मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ। सारा ध्यान अपनी भ्रकुटी में केंद्र करते हुए उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें दोनों बोहे के बीच में उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करते हुए उस चमकते सितारे को देखने का प्रयास करें। उस चेतन शक्ति, चेतन सत्ता जिसके कारण हमारा शरीर, मन, बुद्धि चलायमान है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उसको अनुभव में लाए, आत्मा में गहरा विश्राम करें। मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। परम प्रकाश मेरा स्वरूप है, परम पवित्र मेरा स्वरूप है, परम शांति मेरा स्वरूप है। अपने भीतर उस परम लाइट को महसूस करते जाएं। अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाते हुए अपने भीतर से अनंत सूर्यों का प्रकाश महसूस करते जाएं। लाइट ही लाइट है। आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है।
विजुअलाइज करें अपने शरीर के चारों ओर प्योर वाइट लाइट के घेरे को देखें। अपने आभा मंडल को देखें, प्योर वाइट लाइट से भरा हुआ, परम शांति के दिव्य संकल्पों से भरा हुआ। मुझ आत्मा से मेरे चारों ओर जो परम पवित्र लाइट का, प्योर वाइट लाइट का ऑरा है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी, परम शांति की किरणें पूरे वायुमंडल में जा रही है। अपने आसपास के वायुमंडल को परम शांति से भरा हुआ महसूस करें। जिस कमरे में हम अभी ध्यान कर रहे हैं, जिस स्थान पर हम ध्यान कर रहे हैं, उस पूरे स्थान को परम पवित्र लाइट से और परम शांति से भरा हुआ पाए। उस एनर्जी को महसूस करें। जिस प्रकार हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार आप इस दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। ये दिव्य शक्तियों को आसपास अनुभव में ला सकते हैं। फील करते जाए उस दिव्य शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस परम शांति के दिव्य किरणें जो हमारे रोम रोम को, हर एक श्वास को, हर एक कण अणु को परम प्रकाश से, परम शांति से भर रहा है। बाहर जितनी भी उथल पुथल है, एक तरफ आप हाहाकार भी देख रहे हैं और अपने भीतर परम शांति के उस दिव्य खजाने से दिव्य संकल्प लगातार चारों ओर जा रहे हैं। महसूस करते जाए अपने भीतर इस परमात्मिक बम, परम शांति के परमात्मिक शक्ति को बहुत ही गहराई से महसूस करें। ये हमारी आत्मा का मूल स्वरूप है। इसको महसूस जितना करते जाएंगे उतना अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते रहेंगे और टिके रहेंगे। लंबे समय तक ऐसी आपको अनुभूति रहेगी। अब अपने परम पवित्र शुद्ध मन के साथ शुद्ध बुद्धि के साथ परम पिता परमात्मा का ध्यान करें, उनका स्मरण करें। जो मुक्ति दाता है, जो कल्याणकारी है, जो आत्मा का पिता है, जो इस भव सागर से पार लगाने वाला है, जो जीवन मुक्त बनाने वाला है, जो बेहद के आनंद का, बेहद की खुशियों का भंडारा है। जिनमें अनमोल खजाने, ज्ञान रत्न छुपे हुए हैं, जिसके स्मरण मात्र से अमृत रस का पान होता है। महसूस करते जाए और उनका स्मरण करें अपनी पवित्र बुद्धि के साथ, दिव्य बुद्धि के साथ।
अपनी बुद्धि में अपने परम पिता परमात्मा का, अपने इष्ट का, अपनी आत्मा के पिता का दिव्य स्वरूप को लेकर आए हूँ। उनका स्मरण करते हुए उनके स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ पाए। मैं बेहद की परम 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 आत्मा, दिव्य आत्मा, अपने बेहद के परम पिता परमात्मा से कनेक्ट हो चुकी हूँ। मैं उनके चित्र में विचित्र रूप को देख रही हूँ। मैं अपने बेहद के दादाजी के दिव्य लाइट स्वरूप को देख रही हूँ। अपनी आँखों के अंदर बेहद के दादाजी के दिव्य स्वरूप को लेकर आए। उस कृष्ण के अर्जुन के भांति जो कृष्ण के विराट रूप के साक्षात्कार कर रहे थे, उसी प्रकार मैं आत्मा, बेहद की आत्मा, अपने बेहद के परम पिता परमात्मा के, बेहद के दादाजी के दिव्य अलौकिक विराट स्वरूप के साक्षात्कार कर रही हूँ। उनके साक्षात आकार को, निराकार रूप को देख रही हूँ। परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाए, लवलीन अवस्था में। एक बाप दूसरा ना कोई। जिस प्रकार मीरा कृष्णमय हो गई थी, एक मेरे गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, उसी भाव के साथ, उसी संकल्प के साथ, उसी निष्ठा के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी प्रेम के साथ मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को समर्पित होती हूँ। उसी भाव के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी विश्वास के साथ, एक बाप दूसरा ना कोई। उनके स्मरण मात्र से, उनके ख्याल मात्र से ही उनकी समस्त शक्तियां, उनकी अलौकिक अंश मुझ में आता जा रहा है। महसूस करें, जैसे जैसे ये ध्यान गहरा होता जा रहा है, परमात्मा में हम लवलीन होते जा रहे हैं। द्वैत भाव समाप्त हो चुका है। वो और मैं एक ही है, उसकी गहरी अनुभूति हो रही है। मैं उस बेहद के परम महासागर का अंश हूँ। मैं उससे जुदा नहीं, वो मुझसे जुदा नहीं। ऐसी पावरफुल भावना के साथ जैसे जैसे हम उनसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे परमात्मिक शक्ति, परम प्रकाश मुझ में उतरता जा रहा है। विजुअलाइज करें उस बेहद के, बेहद की दुनिया का, बेहद की कला के परम धाम को अपनी बुद्धि में लेकर आए। वो दुनिया जो प्रकाश की दुनिया है, परम 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 प्रकाश है, जहाँ बेहद के, बेहद की कला की अनंत शक्तियाँ पड़ी है, 100% पावर पड़ी है, परम लाइट पड़ी है, बेहद के, बेहद की शक्तियाँ पड़ी है, जहाँ
दुख नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ शोक नहीं है, जहाँ रोग नहीं है, जहाँ शरीर नहीं है, अपने उस दुनिया को देखिए जहाँ केवल और केवल दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश का महासागर है। और उस महासागर में मेरे बेहद के परमपिता परमात्मा के नित्य अलौकिक अव्यक्त आकारी निराकारी स्वरूप को मैं देख रही हूँ और उनसे आती हुई दिव्य शक्तियों को लगातार अपने भीतर महसूस कर रही हूँ। बेहद की कला की परम शांति और परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। जितना ध्यान उस दुनिया का गहरा होता जा रहा है, उतनी फास्ट गति से मैं उस बेहद की पावर को अनुभव कर रही हूँ अपने भीतर आती हुई। बेहद की कला का परम धाम की समस्त शक्तियाँ, जो भी उस वायुमंडल में शक्तियाँ पड़ी हुई है, वो सभी शक्तियाँ मुझ में उतरती जा रही है। अपने सहस्त्र चक्र के से प्रवेश होती हुई आज्ञा चक्र में आती हुई आत्मा में उस परमात्मिक बम की शक्ति को महसूस करें, उस परमात्मिक विस्फोट को महसूस करें, अपने भीतर असीम शक्तियों को महसूस करें। हम सीमित से असीमितता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लिमिटलेस होते जा रहे हैं, अनस्टॉपेबल होते जा रहे हैं। बेहद की अनंत शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो चुकी है। हम जागृत हो चुके हैं, आत्म जागृत हो चुकी है, आत्मा की जागृति हो चुकी है, आत्मा परम प्रकाशित हो चुकी है। धीरे धीरे परमात्मिक शक्ति को अपने संपूर्ण इंद्रियों में, देह में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में महसूस करें। अनुभव में लाए अपने रोम रोम के हर एक सेल को और पाए किस तरीके से प्रत्येक सेल, प्रत्येक ग्रंथियां, कोशिकाएं, 100 ट्रिलियन सेल्स परम प्रकाश से भर चुके हैं, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। मेरा पूरा शरीर लाइट का हो चुका है। पूरे शरीर को एकदम लाइट स्वरूप में देखे, लाइट बॉडी में देखे। आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, एकदम हल्का, एकदम हल्का, एकदम हल्का। इतना हल्का हो चुका है कि हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं जैसे कि हमारा ये देह, हमारे पैर धरती पर नहीं है। आत्मा की का स्तर बढ़ता जा रहा है। हाईएस्ट पावर को अपने भीतर महसूस करते जाए। अपने मस्तक में आत्मिक शक्ति का चक्र को महसूस करें। महसूस करते जाए बेहद की अनंत शक्तियों को।
परम शांति। परम शांति। परम शांति। आप सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। इस योग के प्रयोग को बार बार करें, आत्म जागृति करें, आत्मा के नित्य अनंत अलौकिक स्वरूप को अनुभव करें, आत्मा रूपी दिए को जागृत करें, निरंतर नित्य परमात्मा के ब्रह्म के चिंतन में रहे। इसके अभ्यास के साथ अपने सारे विषय विकारों से अपने आप को मुक्त करें, सभी दुख भाव से स्वयं को निवृत्ति दे। ये दिव्य संकल्पों से, ये दिव्य विचारों के साथ हम अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा के साथ भर सकते हैं, जहाँ हम अपने नित्य कर्मों के साथ साथ कर्म योगी होने का अनुभव कर सकते हैं, जहाँ हर एक कर्म में परमात्मा का स्मरण शामिल है, परमात्मा की याद शामिल है, और वो हर एक कर्म हम परमात्मा को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। तो हमारे से किसी भी प्रकार की भूल होने संभव नहीं है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा असंभव को संभव करते हैं। तो डेली इस ध्यान, योग और ज्ञान से जुड़े अपने वृत्तियों को बदले, अपने कर्मों को बदले, अपने प्रारब्ध को बदले। परम शांति। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। दोनों हथेलियों को घिसे, हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल सकते हैं। मेरे से एक आत्मा ने प्रश्न पूछा